नमस्कार, ओम शांति। टीचर्स डे की शुभकामनाओं के साथ स्वागत है आपका इस स्पेशल एपिसोड में। दोस्तों, जीवन में एक टीचर का क्या महत्व है, क्या स्थान है, क्या रुतबा है, इससे हम सभी परिचित हैं। फिर भी आज हम टीचर्स डे पे इस विषय पर एक अच्छी बात करेंगे, टीचर से मुलाकात करेंगे। बचपन में हमारे जो माता पिता है, हमारे प्रथम शिक्षक बनते हैं, जो हमारा जीवन से, समाज से परिचय करवाते हैं। स्कूल से लेकर कॉलेज तक, प्रोफेशनल ट्रेनिंग तक हमें अनेक शिक्षक मिलते हैं जो हमें सोशली, प्रोफेशनली ट्रेंड करते हैं, हमें दक्ष बनाते हैं। और गुरु भी जो मिलता है जीवन में, वो एक शिक्षक ही होता है जो हमारे सत्य स्वरूप से हमारा परिचय करवाता है, हमें सद्मार्ग बताता है, ऊंच जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जीवन के किसी भी दौर में जो हमें शिक्षक मिलते हैं, वो हमें अलग अलग तरह से सशक्त बनाते हैं, प्रकाशमान बनाते हैं। इसलिए शिक्षक को क्या कहें, आप क्या रुतबा देंगे, एक देवता का रुतबा देंगे तो भी सार्थक होगा। तो आइए आज इस शिक्षक दिवस पर हम अपने स्टूडियो में पधारे हुए पहले जो शिक्षक हैं, हमारे टीचर्स हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। मैं आपका परिचय उनसे करवाता हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर बीके पांडे मनी जी। आप जितने अच्छे शिक्षक हैं, उतने अच्छे विद्यार्थी भी रहे हैं। आपके पास 21 डिग्रीज हैं और ब्रह्मा कुमारी के जो राजयोग एजुकेशन एट संत फाउंडेशन का एजुकेशन विंग में वैल्यू एजुकेशन के आप डायरेक्टर हैं। और हमारे साथ हैं भ्राता प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन जी। आप मुंबई से हैं और फैकल्टी मेंबर हैं आईटीएम। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर मंगला वांगे जी, प्रोफेसर एंड एचओडी। आप हैं डीवाई पाटिल स्कूल ऑफ आयुर्वेदा, नवी मुंबई। तो हम सभी जो हमारे टीचर्स हैं, आज इस टीचर्स डे पर बहुत सारी ग्रीटिंग्स देते हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। आपका हृदय से स्वागत है। और हम आपके साथ आज कुछ टीचर्स के बारे में और नया जानना चाहेंगे, कुछ शिक्षक जगत की और बातों को जानना चाहेंगे, कुछ स्टूडेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे, कुछ शिक्षा के ऊंचे स्तर के बारे में जानना चाहेंगे। और हमारे सभी दर्शक ये आशा रखते हैं कि जब आप जैसे महान टीचर्स, महान प्रोफेसर्स हमारे बीच हों, तो आज उन्हें वो मिले जो जीवन को, एक शिक्षा को, एक टीचर को एक नई नज़र से वो देख सकें। तो हमारे बीच प्रोफेसर स्वामीनाथन जी हैं। स्वागत है आपका। और बड़े अरसे से आप शिक्षा के जगत से जुड़े हुए हैं और प्रोफेशनली आप ट्रेंड करते हैं इंजीनियरिंग में और मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स को। और उस एज ग्रुप में स्टूडेंट्स को बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और उनसे एक शिक्षक को भी चैलेंजेस आते हैं। तो आप किस तरह के चैलेंजेस को फेस करते हैं और आप क्या समझते हैं, क्या निवारण है उनका? सबसे पहले तो शिक्षक दिवस पर मैं सभी शिक्षकों को बहुत दिल से अपनी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। जहाँ तक चुनौतियों का सवाल है, तो आज हम ये महसूस करते हैं कि हमारे सामने जो विद्यार्थी हैं, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली भी हैं, जी। बहुत ज़्यादा रचनात्मक भी हैं। इसलिए ये एक बहुत पॉज़िटिव बात है। लेकिन साथ-साथ में एक बहुत बड़ा चैलेंज, जो एक चुनौती हमारे सामने आती है कि बच्चों को हम अपना जो ज्ञान हम देना चाहते हैं, उसमें उनका जो मन जो है, बिल्कुल स्थिर नहीं होता है। जी। काफ़ी जगह डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम जो शिक्षा उनको दे रहे हैं, तो सबसे पहले वो स्थिरता हम शिक्षकों में आना बहुत ज़रूरत है। जी। 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 तो जब हम शिक्षक, क्योंकि हम वही सिखाएँगे जो हमारे पास हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। सबसे पहले हम शिक्षक अपने मन को, बुद्धि को अगर हम स्थिर रखते हैं और हमारे सामने हमारे बच्चे होते हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी चैलेंज आती है कि उनमें जो एकाग्रता, क्योंकि चारों तरफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। और अक्सर हम टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसको आप बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से पढ़िए, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। सो आई जी। थिंक वी टीचर्स फर्स्ट शुड वर्क ऑन टू आवर कंसंट्रेशन। बिल्कुल। तो अगर ये 2 बातें हैं, फिर आगे जो शिक्षा है वो हम बहुत सहज बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं यही विचार कर रहा हूँ कि एक मूर्तिकार को किसी पत्थर को तराशना हो तो वो आसानी से तराश सकता है, क्योंकि पत्थर स्थिर है। करेक्ट। वो कुछ कहता नहीं है, कहता हिलता नहीं। नहीं है। हुँ, बट यहाँ एक चेतन व्यक्ति व्यक्ति। सामने है हुँ, जो आपसे हर तरह से रूबरू है और आपसे इंटरेक्शन भी करेगा और उसका एक अपना मन भी है, अपना जीवन भी है। हुँ, ऐसे में शिक्षक को उसे तराशना, उसे आकार देना एक बहुत बड़ा करेक्ट। चैलेंज है।
बच्चों के एकाग्रता के लिए सबसे पहले हमें जो हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स बच्चों को आज सिखाते हैं। बचपन से लेकर हम उनको ए फॉर एप्पल से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे-धीरे उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री सिखाते हैं, इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, आर्किटेक्चर में बहुत सारे विषय तो हम ज़रूर सिखाते हैं। लेकिन जो हमारे भारत की जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, जहाँ सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस किया जाता था मन के बारे में। जी, हम लोगों ने सभी ने बचपन से कहानी सुनी है अर्जुन की कहानी और गुरु द्रोणाचार्य की कहानी। तो वहाँ पर भी जो शिक्षा दी गई थी वो मन के बारे में। तो इसीलिए अभी जो एजुकेशन सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली हम मन के बारे में बच्चों को तो बिल्कुल नहीं सिखाते हैं। तो कहीं न कहीं हम शिक्षक पहले मन के बारे में सीखें और फिर वो बातें जो अगर हम बच्चों को सिखा पाते हैं, तो कहीं न कहीं ये जो सारी बातें एकाग्रता, ध्यान, है ना? जो शिल्पकार की जो बात है, वो जी। ज़रूर बच्चे में आ सकती है। तो ये कहीं न कहीं अगर सिलेबस फॉर्मली में भी अगर नहीं इंक्लूड किया गया है, तो शिक्षक अपने सब्जेक्ट्स को कवर करते-करते मन की एकाग्रता, मन की स्थिरता के बारे में हम शिक्षक जानकारी लें, फिर वो बच्चों को ज़रूर सिखाएँ। वैसे भी खाली जब ऐसा नहीं है कि जब शिक्षक बच्चों को सिखा रहा है तो खाली सिलेबस उन्हें दे रहा है, वो नहीं, नहीं, अपना आप भी उन्हें देख रहा है क्योंकि बहुत एग्ज़ैक्टली, कुछ बच्चे एक टीचर के व्यक्तित्व से ले रहे हैं। ज़रूर। वो बराबर, उससे भी पकड़ते हैं पकड़ते और ये हैं। बड़ा ज़रूरी कि जितना प्रभावशाली शिक्षक एक हुँ, टीचर होगा तो स्टूडेंट पे उसका स्वतः ही सही, प्रभाव पड़ता प्रभाव है। पड़ेगा। तो सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं सीखते हैं, बच्चे तो बहुत कुछ सीखते हैं टीचर से, जी, क्योंकि टीचर्स तो नेक्स्ट गुरु है। जो घर में माता पिता सिखाते हैं उसके बाद टीचर के पास ही आते हैं, तो उनके पूरा पर्सनालिटी बनती है। बिल्कुल। इसलिए आपने ठीक कहा है। तो आप हमें ये बताइए कि किस तरह से ये कार्य हो सकता है कि उससे शिक्षक को भी लाभ मिले और एक जो विद्यार्थी है उसको भी लाभ मिले? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लगभग 80 साल से वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी की शिक्षा दे ही रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से हायर एजुकेशन में वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी का हमने शुरू किया है। सबसे पहले तो अन्नामलाई विश्वविद्यालय है जो तमिलनाडु में स्थिर है, उनके साथ हमने MOU किया है। हमने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी फर्स्ट टाइम इन इंडिया वैल्यू एजुकेशन का एक डिप्लोमा हमने शुरू किया था। लेकिन उसके बाद MSc शुरू किया, MBA इन सेल्फ मैनेजमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट शुरू किया। अभी तो काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ का भी कोर्स चला रहे हैं। जी, लगभग 9 कोर्सेस हमने हायर एजुकेशन में वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी में ले आते हैं। जैसे आपने कहा कि वैल्यू एजुकेशन उतना ही ज़रूरी है, उनका अपना जीवन एक आदर्श होना बहुत ज़रूरी है, तो उनके लिए क्या कार्य किया जा रहा जैसे कि ब्रह्मा कुमारी इसमें कई प्रोग्राम है, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट है, एंगर मैनेजमेंट है, पॉजिटिव थिंकिंग है, सेल्फ एस्टीम कोर्सेस है, वो भी टीचर्स के लिए हम कराते रहते हैं। है? तो आपको क्या लगता है एक आदर्श टीचर जो है उसका क्या रूप होता है? कैसे वो बच्चों से डील करता है? नहीं, हमने एक बात देखते हैं, आजकल एकेडमिक एक्सेलेंस तो सब टीचर्स में होती है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में उनका वैल्यूज़ का अडॉप्शन नहीं होता है। इसके कारण उनके जीवन में जो होना चाहिए, एक्सेलेंस होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। इसलिए हम उनको ये सिखाते हैं अपने जीवन में वैल्यूज़ को लाना है। जी, तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी इज़ अ मस्ट, क्योंकि टू एक्सप्लोर द वैल्यूज़ एंड टू सस्टेन द वैल्यूज़ उनके लिए आध्यात्मिकता की बहुत ज़रूरत है। मैं डॉक्टर प्रोफेसर मंगला वांगे जी से जानना चाहूँगा कि आप आयुर्वेदा के साथ जुड़ी हुई हैं, बड़ी प्राचीन पद्धति है, शिक्षा का आदान-प्रदान एक बहुत ही प्रैक्टिकल रूप में प्रकृति के साथ जुड़ के दिया जाता था आयुर्वेदा में। तो आयुर्वेदा इसको कैसे देखता है? एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के रिलेशन को और सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है कि हम उनको प्रोफेशनली भी ट्रेंड करें और उनको वैल्यूज़ में भी सशक्त बनाएँ? जैसे आपने पूछा कि आयुर्वेद में या मेडिसिन में क्या हम इसमें बदलाव ला सकते हैं। तो जैसे गुरु की जैसे परंपरा है, आयुर्वेद में गुरु परंपरा से ही ये एजुकेशन स्टार्टिंग हुआ था। अभी क्या हो रहा है कि जैसे कि बच्चा जब प्रोफेशनल कॉलेज में कोई भी मेडिसिन में आता है, तो उसको बहुत सारे प्रेशर से गुजरना है। बहुत बार पेरेंट्स की इच्छा होती है कि उन्होंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और उसकी मन की इच्छा अलग होती है। तो बहुत बार वो जब एडमिशन लेते हैं कॉलेज में, जी, तब वो उस हिसाब से स्टेबल नहीं होते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि जो भी एजुकेशन है। जी, हमारे आयुर्वेद में जैसे आप बोल रहे हो कि परंपरागत गुरु शिष्य परंपरा है,
स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पहले से ही है। हम फर्स्ट ईयर में ही बच्चों को बताते हैं कि आत्मा, मन, इंद्रिय अगर स्वस्थ है तो ही हम स्वस्थ व्यक्ति है, पुरुष जी। है। तो जब ये बच्चा फर्स्ट ईयर में ही पढ़ता है कि नहीं, सिर्फ फिजिकल हेल्थ इज नॉट प्रॉपर और फुल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, आत्मा, मन, ये सब विज्ञान हम फर्स्ट ईयर से उनको जब सिखाते हैं तो धीरे धीरे जब वो डॉक्टर बन जाते हैं, इंटर्नशिप में आते हैं, तब जब वो सोसाइटी में सर्विस देते हैं, क्योंकि डॉक्टर और शिक्षक ये दोनों प्रोफेशन ऐसे हैं कि जो डायरेक्टली सोसाइटी के साथ अटैच है, जी। जो डील होते हैं, उनको सोसाइटी में डायरेक्ट जाना है। तो जब हम ये वैल्यू एजुकेशन उनको हमारे प्रोफेशनल एजुकेशन में देते हैं तो उसका निश्चित प्रभाव जो है उनके सोसाइटी में, उनके पेशेंट में और उसका जो आजू बाजू का वातावरण में से होता है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिससे कि वैल्यू एजुकेशन और हमारा योगा जो ध्यान स्वामी सर ने कहा कि मन की स्थिति अच्छी होनी ज़रूरी है। तो स्टूडेंट को भी वही होना ज़रूरी है कि पहले वो प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करे कि हाँ, फिजिकल एनाटॉमी के साथ साथ मन की और आत्मा की जो भी वैल्यूज़ है, उसके जो भी संस्कार है, वो हमने एक्सेप्ट करना है और उसको लेके चल के ही हमको हमारा एजुकेशन डॉक्टर ही पूरा करना है। और फिर जब सोसाइटी में एज ए डॉक्टर वो जाएंगे तो अपने आप वो जो हम बोलेंगे स्पिरिचुअल और जो पीस और जो लव है वो अपने आप उनके स्वभाव में स्वाभाविक आ जाएगा। भले वो टीचर हो या स्टूडेंट हो, हाँ, उसे मन, कर्मेंद्रिय और आत्मा के रूप आत्मा में भी उसे स्वस्थ और स्वस्थ सशक्त होना होना चाहिए, तो ही वो चाहिए, तो स्वस्थ ही है। वो एक बेटर टीचर भी हो सकता है और बेटर स्टूडेंट भी स्टूडेंट्स भी हो हो सकता सकता है। है। और ये टीचर कहीं ना कहीं अपने स्वरूप से, अपनी अदा से, अपनी बातों से, अपने कर्तव्यों से वो स्टूडेंट को दे सकता है। दे भले वो सकता है। आज इस सिलेबस में नहीं नहीं है, है, हाँ। उस तरह से उसका रूप नजर नहीं आता, लेकिन स्टूडेंट उसे देख के बहुत कुछ फॉलो करते सीखते हैं, हैं। सीखते हैं। टीचर का अनुकरण तो होता ही है, गुरु जैसा जी। रहेगा उसका थोड़ा तो प्रभाव बच्चों पे होगा ही। और सिर्फ एजुकेशन सिलेबस, आपने जैसे बोला कि सिलेबस कंप्लीट करना दिस इज नॉट पूरी सब जिम्मेवारी है। तो साथ में मेंटर, एज ए फ्रेंड, उनकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है वो भी हम लोग अच्छे से उनसे डील कर सकते हैं। बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं जो पेरेंट्स को नहीं बता पाते हैं, स्टूडेंट्स जी। फ्रेंड्स को नहीं बता सकते, लेकिन एज ए गुरु, एज ए टीचर वो बहुत बार हमसे उसके बारे में प्रश्न पूछते हैं, तो हम उनको उस प्रकार से सेटिस्फाई करना ये भी हमारी जिम्मेवारी है, ना कि सिलेबस करके एग्जाम लो, उनको इवेल्युएट करो। मतलब तो एक एज ए अच्छा फुल पर्सन जी हमको उनसे प्रॉपर गाइडेंस और मेंटर, एज ए मेंटर उनको सब उनका जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देना हमारी जवाबदारी है या हमारी जिम्मेवारी है। मतलब एक अच्छा टीचर वो है जो एक अच्छा फ्रेंड भी है, हाँ, फ्रेंड एक भी है, अपने विषय में जो दक्ष भी बनाता है, लेकिन अच्छा दोस्त भी है, दोस्त जो भी है, जो कहीं ना फ्री, कहीं हाँ, लव एंड लॉ का बड़ा बैलेंस रखने बैलेंस का होगा रखे। कि कहाँ आपको लॉ भी, आपको हाँ, स्थिर रहना है, आपको मर्यादा भी रखनी है, हाँ, और कहाँ आपको थोड़ा लव भी दिखाना है, दिखाना है, सिंपैथी दिखानी है। जब आप उसे फ्रेंडशिप कुछ होनी है, रोकते हैं, स्टूडेंट को टोकते हैं, तो डिस्करेज ना हो, ना हो। बल्कि वो मोटिवेट हो। ये बड़ा राइट, तरीका, बहुत एक बड़ा बड़ा ही चैलेंज है इस सशक्त टीचर अच्छा को भी। तरीका होना चाहिए जो आप किसी को आगे बढ़ाएं। ऐसा ना हो जैसे कोई मूर्ति का ठीक करे किसी मूर्ति को, लेकिन टूट ना जाए, वो जाए, ध्यान रखना रखना बड़ा है तो जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, कई बार स्वामीनाथन जी, आप जिस लेवल के बच्चों से डील करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो बड़े एग्रेसिव होते हैं, कई बार वो सारी क्लास पे या प्रोफेसर पे, टीचर पे भी हावी होने की कोशिश करते हैं। कैसे डील करते हैं आप ऐसे बच्चों से? देखिए विवेक भाई, इसमें बात ये है कि सबसे पहले तो टीचर को वो सिचुएशन को समझते हुए एक बात महसूस करना है कि वैल्यूज आर नेवर टॉट, वैल्यूज आर ऑलवेज कॉट। जी, राइट। पहली बात, अगर हमें स्टूडेंट्स का रिस्पेक्ट हमें लेना है तो पहली बात तो टीचर को अपने विषय पर बहुत माहिर होना चाहिए। तो अगर मैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ तो उस टेक्निकल सब्जेक्ट के पूरी अथॉरिटी हमारी में होनी चाहिए। दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकंड, दूसरी बात जो है, अगर हमें बच्चों को श्रेष्ठ वो वैल्यूज़ देना है तो बच्चे वो वैल्यूज़ स्वयं शिक्षक में देखें। जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द बेस्ट इम्प्रेशन। तो जब शिक्षक क्लासरूम में जाए तो उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए, भले स्टूडेंट्स कितने भी एग्रेसिव क्यों ना हो। और एक जो परिवर्तन मैंने इस अध्यात्म से सीखा, जैसे पहले मैं जब क्लास में जाता था तो बच्चों को अगर मुझे साइलेंस में लेकर आना पड़ता था तो मैं बहुत गुस्से से कहता था, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स बी इन साइलेंस। अब मैं उनको साइलेंस में लेकर आ रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत चिल्ला कर कह रहा हूँ। लेकिन ये समझ, ये ज्ञान, ये विजडम मेरे में आया कि अगर मुझे उनको साइलेंस में लेकर आना तो पहले उस स्वमान का स्वरूप तो मुझे खुद बनना पड़ेगा। जैसे मीठे से ही मीठा बढ़ता है, तो शांति से ही शांति होगी। एग्जैक्टली। तो अब मैं जब जाता हूँ क्लास में और मैं बहुत प्यार से और शांति से उस बात को कहता हूँ, तो सामने अगर कोई भी विद्यार्थी बहुत एग्रेशन में भी क्यों ना हो
तो वो भी देखता है कि अगर सर बहुत शांति और प्यार से बोल रहे हैं तो मुझे जी, भी शांत हो जाना है। बिल्कुल। तो इस तरह से मैंने उनको पीस और साइलेंस पर मैंने कोई मॉरल साइंस का तो लेक्चर नहीं दिया, जी, लेकिन उसका स्वरूप बना, और वो स्वरूप अगर हम टीचर्स बने तो बच्चों को बहुत क्लियरली ये बात समझ में आ जाती है। और विवेक भाई कहते भी हैं कि जब हम राज को नहीं जानते तब हम नाराज होते हैं। बिल्कुल। तो बच्चे भी इतने एग्रेसिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि शायद बचपन से लेकर बड़े तक, वो चाहे समाज हो, चाहे माता पिता हो, चाहे शिक्षक को, वो रोल मॉडल में देख ही नहीं पा रहे हैं। जी, तो इसलिए ये बहुत हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी आ जाती है कि जो रोल मॉडल देखना चाहते हैं उसका हम जरूर पहले स्वरूप ज़रूरी बने। है क्योंकि जैसे पंछियों के, जानवरों के बच्चे अपने माता-पिता को देख के सीखते हैं, ठीक इंसानों के बच्चे अपने माता-पिता को, अपने शिक्षकों को देख के, उनसे देखकर ज़्यादा देखकर सीखते ज़्यादा हैं। सीखते तो Exactly. हैं बड़ा ज़रूरी है कि कहीं न कहीं हम अपने आप को पहले एम्बॉडीमेंट ऑफ वैल्यूज़ बनाएँ और अपना ऐसा रूप रखें कि वो हमें देखकर सीखें। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इसीलिए तो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये कहा जाता है, व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड चेंजेस। जी, पहले खुद को बदलना पड़ेगा, तभी दूसरों को आप बदल सकते हैं। आजकल क्या होता है, हमेशा दूसरों को दोषी बनाते हैं, जैसे कि वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है, सिलेबस ठीक नहीं है, सिखाने वाले ठीक नहीं है, कॉलेज ठीक नहीं है, स्कूल ठीक नहीं है, ऐसे ही कहते रहते हैं। लेकिन पहले हमको समझना पड़ेगा, मुझे ठीक होना है, कैसा भी हो, जो भी हो, लेकिन मुझे ठीक ढंग से चलना है। उसके लिए हमको अपने आप को, वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना ही होगा। जी, यही एक उपलब्ध है हमको। जी। और मतलब जीवन का कोई भी परिवर्तन अगर चाहिए तो शुरुआत अपने से ही होगी। Correct. और आज अगर हम शिक्षा के जगत की बात करें, क्योंकि शिक्षा एक रूप देता है कि व्यक्ति को खाली प्रोफेशनली ट्रेंड करना नहीं है, उसके एक संपूर्ण व्यक्तित्व, एक मानव का उसे आकार मिलने वाला है। वो कैसा होगा यदि उस पर पूरा विचार करके हम एक शिक्षक उस ढंग से कक्षा में प्रवेश करे, किसी मूर्ति को तराश रहा है, उन्हें एक रूप दे रहा है, तो मुझे लगता है खुद भी वो बेहतर होगा और एक बच्चों को विद्यार्थी भी बेहतर होगा बेहतर और होगा। हमारा उससे समाज भी समाज बेहतर भी होगा, बेहतर ये होगा। विश्व बेहतर होगा। और बहुत बड़ी जो लगाम है शिक्षकों के हाथ से, क्योंकि बहुत बड़ा रुतबा है, ईश्वर को भी सत शिक्षक, सतगुरु का दर्जा दिया जाता है। और अब उस रूप में अपने आप को डालना उसके है। समान देखते हुए, उसके आप कहिए उसी रूप में कि हम उसके आगे मार्गदर्शक हैं सभी के लिए, उस रूप को देखते हुए यदि करते रहेंगे तो एक बहुत ही बेहतर एक शिक्षक भी तैयार होगा, विद्यार्थी भी तैयार होगा और समाज भी तैयार समाज होगा। भी तैयार होगा। स्वामीनाथन भाई जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चलिए, टीचर का एक अपना व्यक्तित्व तो सशक्त होना चाहिए, इसके साथ साथ शिक्षक के ऊपर और बड़े प्रेशर होते हैं। उसको सिलेबस पूरा करना है, उसके मैनेजमेंट की कई चीज़ों को करना है, उसे पेरेंट्स के साथ भी डील करना है, उसे कई तरह की परफॉर्मेंस से भी गुजरना पड़ता है। तो इन सब के साथ वो कैसे अच्छी तरह कोप कर सकता है? इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट्स को जो काफ़ी जो स्ट्रेस और तनाव होता है, राइट? उस तनाव को कम करने के लिए, क्योंकि टीचर्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, और टीचर्स जब क्लास में जाके पढ़ाते हैं तो इस तरीके से पढ़ाएं सो दैट द सब्जेक्ट बिकम्स फुल ऑफ फन एंड हैप्पीनेस। जी, कहते हैं एजुकेशन इज ऑल अबाउट डिस्कवरी। शिक्षा ये नहीं होता है कि हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन बम्बार्ड करें, लेकिन शिक्षा ये है कि जो उसके अंदर की जो दिव्यत्व है उसको हम बाहर निकालें। जी, तो जब स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम वो डिस्कवरी के पाथ पर चलें, जी, और जब हम वो बच्चे जब वो डिस्कवरी और वो खोज के जब पाथ पर चलते हैं तो उनको ये समझ में आता है कि उनके अंदर ही बहुत सारी स्किल्स है, जी, उनके अंदर ही इतने सारी विशेषताएं हैं। वो जब विशेषताओं को देखने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके जो चैलेंजेस होते हैं वो बहुत ईजिली कवर कर सकते हैं। जहाँ तक शिक्षक बहुत सारे चैलेंजेस को अनुभव कर रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा समय वो अपने आप को भी बैटरी को चार्ज करें। तो जब हम क्लासरूम में जाते हैं, स्टाफ रूम से जाते हैं, तो वी आर ऑल इन अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग गुड, जी, है ना? हम लोग मिरर के सामने जाते हैं कि एकदम ठीक है कि नहीं। उसी तरह हम लोग अपना, है ना, नॉलेज को भी देख लेते हैं कि मैं जो आज पढ़ा रहा हूँ वो मेरे नोट्स मेरे पास है ही कि नहीं। उसी तरह फ्रॉम लुकिंग गुड द टीचर शुड ऑल्सो फील गुड अबाउट वनसेल्फ। हम ये नहीं कहें कि भाई इतने सारे चैलेंजेस हैं तो मैं इतना सारा कैसे संभालूं। हम परिस्थिति से और उस सिचुएशन से ज़्यादा सशक्त हों और शक्तिशाली हों। जब हम इस फीलिंग गुड से जब हम क्लासरूम में जाते हैं, तो लुकिंग गुड तो ऑलरेडी हो गए, फीलिंग गुड से जब हम जाते हैं तो बच्चे जो हमारे सामने बैठते हैं दे स्टार्ट बिकमिंग गुड। जी, एंड व्हेन दे स्टार्ट बिकमिंग गुड, आई थिंक
ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज ऑटोमेटिकली अचीव्ड। तो मेरे ख्याल से हम टीचर्स को उस स्वरूप में लेकर बच्चों को लेकर जाना बहुत बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर मंगला वांगे जी, मेडिकल फील्ड में स्टूडेंट्स पे भी उतना प्रेशर होता है और पढ़ाने वालों पे भी, वहाँ कैसे कोप करती हैं फिर आप? आपने सही कहा कि जैसे कि स्वामी सर ने कहा कि सिर्फ टीचिंग यही एक काम नहीं है, तो उसमें हमारे जैसे कि हम लोग अभी एज ए डॉक्टर हम लोगों के ओपीडी पेशेंट भी देखने हैं हमको, हमको स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज भी देना जी। है, उनको थेरोटिकल पूरा सिलेबस क्योंकि कवर आप उनको करना है, प्रोफेशनली ट्रेंड कर रहे प्रोफेशनली हैं। कर रहे हैं। तो एज ए थेरोटिकल जैसे टेक्निकल चीज़ें से ज़्यादा हमको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज़्यादा देखना है, क्योंकि एज ए टीचर और एज ए डॉक्टर हमको वो पूरा ग्रोथ स्टूडेंट का करवाना होता है, क्योंकि वो सोसाइटी में डायरेक्टली डील करते हैं। तो हम लोगों का यही ज़्यादा फोकस होता है बच्चों को कि प्रैक्टिकली आप कैसे डील करोगे, क्योंकि थेरोटिकल तो वो आजकल इतना नेट और सब जो बुक्स अवेलेबल है, लिटरेचर करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली हमारे स्व अनुभव से हमारे जो हम शिक्षा देते हैं, उनसे उनको ऐसे लगना चाहिए कि हाँ ठीक है, बराबर है। ये जो बिहेवियर टीचर कर रहे हैं, पेशेंट से हम जब डील कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट हमारे फॉलो करते हैं। एज ए टीचर हमको उस प्रकार से पेशेंट को हम खुद अगर अच्छे से डील करेंगे, तो वो भी वो कॉपी करेंगे कि नहीं, टीचर पेशेंट से इतना साइलेंटली विदाउट एनी एंगर अगर डील कर सकता है और पेशेंट भी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि स्पेसिफिक पेशेंट को वही डॉक्टर के पास जाना होता है, क्योंकि कुछ तो उनको उनकी बातें अच्छी लगती है या उनको अपनापन लगता है। जैसे कि सर ने कहा कि थोड़ा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट अगर है, तो हम पेशेंट से भी 1 to 1 अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो वो अगर हम खुद टीचर करेंगे, डॉक्टर करेंगे, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो नेचुरली कॉपी करेंगे और वो गुण थोड़ा-थोड़ा प्रयत्न करेंगे। हमारा भी यही प्रयत्न होता है कि बच्चों को हम सिर्फ थ्योरेटिकल ना पढ़ा के प्रैक्टिकल और जो फेस करने हैं इश्यू, कैसे आप टाइम पे उसके टाइम ऊपर करेंगे। सॉल्यूशन निकालो जी। और वो अपने हिसाब से, क्योंकि आज का जनरेशन इज वेरी वेरी यू कैन से इंटेलिजेंट जी, भी जी, है जी। और उनका नॉलेज भी है। उनको सिर्फ थोड़ा गाइड, प्रॉपर करना गाइड करने चाहिए। की ज़रूरत है। उनका नॉलेज बहुत सारा है, सिर्फ उसको प्रॉपर वे देना वे है। ज़्यादा जिम्मेवारी हो जाती है कि अगर अच्छे से नहीं डील करेंगे पेशेंट से या स्टूडेंट से, तो नेचुरली बच्चे भी वैसे ही नहीं डील करेंगे। वैसे भी करेंगे। गुरु शब्द जो है गुर से बना है, कि आप उसको कोई टेक्निक बताते हैं, विधि हाँ बताते हैं थोड़ी सी, तो गुर सही दिया जाए तो फिर सारा कुछ हाँ, ठीक हो तो वो जाता है। अनुकरण भी करेंगे और वो जी, कॉपी करके और उस गुरु का प्रकार से यही करेंगे। काम है कि वो सही गुर बताए कि उसकी विधि क्या है। विधि क्या है, राइट। तो अपने आप वो जो है सोसाइटी में भी उसका अच्छा असर हो जाएगा और जो डॉक्टर का जो इम्प्रेशन है और गुरु का जो इम्प्रेशन है वो अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामीनाथन भाई, पांडेमणि भाई जी, मंगला बहन, आप सब टीचर्स डे पर इतने महान टीचर्स हमारे बीच पधारे। हमें बड़ी खुशी हुई है और इस एपिसोड से ज़रूर विद्यार्थियों तक, टीचर्स तक कुछ अच्छा पहुंचा होगा जाएगा। और अपने जीवन को वो और संवारेंगे, निखारेंगे। जीवन सीखने का नाम है, हम हर पल सीख सकते हैं। सीखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने टीचर्स डे पर कुछ और बेहतर जाना शिक्षा के बारे में, शिक्षक के बारे में। वैसे तो ज्ञानवान लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति जो है वो किसी ना किसी से कुछ सीख सकता है। इस दुनिया की हर चीज़ आपके लिए शिक्षक है, जो आपको कोई अच्छा गुण सिखाती है। बस आप उसे सीखते जाइए और आप भी किसी ना किसी के लिए शिक्षक हैं। कोई ना कोई आपको देख रहा है, आपके छोटे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, कोई आपका दोस्त है, वो आपसे कुछ ना कुछ ले रहा है। तो अपने जीवन को इतना खूबसूरत बनाइए कि आप एक सुंदर से सुंदर शिक्षक, एक अच्छे से अच्छे शिक्षक सिद्ध हो सकें और इस समाज को कुछ बेहतर दे सकें और इस समाज के लिए कुछ कल्याणकारी कर सकें। आपका मूक जीवन भी एक बेहतरीन शिक्षा के योग्य हो सकता है। ऐसी हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति, धन्यवाद, नमस्कार। शिक्षकों के लिए एक महान गौरव की बात है। एक सामान्य शिक्षक, एक कॉलेज प्राध्यापक, एक प्रिंसिपल, एक प्रोफेसर भारत के राष्ट्रपति बन सकता है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण डॉक्टर राधाकृष्णन। उसका खुद की जन्म दिवस को मनाने के बजाय उन्होंने शिक्षकों के दिवस के रूप में मनाने के लिए खुद ही सुझाव दिया था। उसके अनुसार सारे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि शिक्षक सारे जीवन की एक नींव है। उन्होंने बुनियादी संस्कार देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, सुशिक्षित करने के लिए, श्रेष्ठ संस्कार डालने के लिए
वह व्यक्ति को महान व्यक्ति बनाने के लिए इनका योगदान अमूल्य है। क्योंकि जीवन में धन कमा सकता है, वह और भी संपत्ति कमा सकता है, परंतु शिक्षा एक ऐसी चीज़ है निरंतर विकसित बनाने के लिए, एक महान व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए, देश की रियल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करने के लिए शिक्षकों का योगदान महान है। आज भी कोई भी देश में, विश्व में, कोई भी प्रांत में व्यक्ति को नवनिर्माण करने के लिए एक छोटे बच्चे का दिल में, मस्तिष्क में, जीवन में एक योग्यता भरने के लिए शक्ति, कमाल, एक जादू कहो चिड़ी है तो शिक्षकों के अंदर है। वो शिक्षक एक साधारण मट्टी को महान बना सकता है, एक आदर्श बना सकता है, एक साइंटिस्ट बना सकता है, विज्ञानी बना सकता है, राजनेता बना सकता है, डॉक्टर बना सकता है, इंजीनियर बना सकता है, क्या नहीं बना सकता है वो। इसके लिए ऐसी शिक्षकों की दिवस मनाना एक बहुत बड़ी खुशी की दिवस है और एक बड़ी हम सब के लिए गौरव की दिवस है। ऐसे शिक्षकों को स्वयं अपने व्यक्तित्व जीवन को भी डॉक्टर राधाकृष्णन को अनुकरण करना, व उनका कदम पर कदम रख करके अपना जीवन को ऐसे श्रेष्ठ बनाना एक बहुत उत्कृष्ट काम है। क्योंकि ये केवल खुद के लिए भी है, साथ साथ में समाज में हम बच्चों के लिए भी ऐसे महान बनाने के लिए प्रेरणा देने के दिवस है। मुझे और एक अनुभव की बात है, मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़ा हूँ और यहाँ की जो संस्थापक है पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा एक महान शिक्षक मैं मानता हूँ। क्योंकि इन्होंने इस जीवन में आध्यात्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा और जीवन जीने की कला शिक्षा, मनुष्य को मस्तिष्क को महान बनाने के लिए, एक मस्तिष्क में आजकल हर एक व्यक्ति में देखते हैं कोई ना कोई मस्तिष्क को युद्ध स्थल बनाया, उसको वास्तव में कोई ना कोई का नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स व नकारात्मक सोच, इस प्रकार का मस्तिष्क को एक युद्ध स्थल बना। परंतु प्रजापिता ब्रह्मा के मुख अरविंद में जो परम पिता परमात्मा ने आध्यात्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, योग शिक्षा, एक मूल्य शिक्षा इन्होंने जो दिया, इस शिक्षा के आधार से मस्तिष्क को एक ज्ञान स्थल बनाया, प्रेम स्थल बनाया और शक्ति स्थल बनाया और खुद में एक सदा शांति स्तंभ बन करके, पवित्र स्तंभ बना करके जीवन जीने की कला सीखा। इसी कारण से आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्वव्यापक करीब 140 कंट्रीज में अपनी सेवा केंद्रों के माध्यम द्वारा, शिक्षा स्थानों के माध्यम द्वारा लाखों भाई बहनों का जीवन को एक शांतिमय, सुखमय, आनंदमय, पवित्रमय जीवन बनाया। हम देश को महान बनाए, विश्व गुरु बनाए भारत को। ऐसे गुरु बनाने में भारत की शिक्षकों को बहुत योगदान महत्वपूर्ण है। क्योंकि शिक्षक की मट्टी को क्या नहीं बना सकता है, घड़ा बना सकता है, गढ़ करके उनको एक आदर्श बना सकता है, उनको योग्य बना सकता है, एक संपन्न बना सकता है, शक्तिशाली बना सकता है और आदर्श बना करके भारत को पुनः एक वर्ल्ड की लाइट हाउस एंड माइट हाउस बना सकते हैं। क्योंकि एक एक भारत की आत्माओं को शक्तिशाली बनाने का कार्य शिक्षक है। ऐसे शिक्षकों को मैं ऐसी शिक्षक दिवस पर इन दोनों महान हस्तियों को याद करते हुए, उनकी शिक्षा को याद करते हुए, उनके जीवन को याद करते हुए, इनको प्रेरणा को याद करते हुए, उनके वरदानों को याद करते हुए हम आगे बढ़ते रहें। ऐसे बढ़ने वालों को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। ऐसे देश की नवनिर्माण करने के कार्य में संलग्न सभी शिक्षकों को, क्योंकि ये महान कार्य है, देश का निर्माण का कार्य है, व्यक्ति का निर्माण का कार्य है, समाज का निर्माण का कार्य है, एक पावन कार्य है, ये भगवान का कार्य है। ऐसे भगवान खुद भी इस धरती पर शिक्षक, परम शिक्षक बन करके आता है। इसके लिए शिक्षक दे आर द मास्टर, परम शिक्षक का मास्टर्स है। ऐसे मास्टर पर शिक्षकों को मैं पुनः बहुत बहुत ऐसे दिवस पर, महान दिवस पर मैं बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ओम शांति, नमस्ते।